मैं तुम्हें पूरे कुरान का भी खुलासा बताऊं, पूरे इस्लाम का भी खुलासा बताऊं। रब्बे कायनात ने पूरे कुरान का खुलासा, उलमा बैठे हैं मेरी बात की तायीद करेंगे, सूरे बकरा के शुरू की चंद आयात में किया है। पूरे कुरान का खुलासा, बल्कि पूरे इस्लाम का खुलासा। सूरे बकरा शुरू करो, पहले फरमाया अलिफ लाम मीम, फिर दो जुमले ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। ये दो जुमले कुरान के तारुफ में थे। पहला जुमला कुरान की सदाकत, हक़ानियत, अजमत पे, और दूसरा जुमला मकसद आमद कुरान पे। पहले जुमले में सदाकत के ये किताब ला रैब, बेऐब, शक शुबा वहम गुमान तरद्दुद रैबा शैबा मिर्या से पाक। और दूसरा जुमला आमद मकसद कुरान, थोड़ी सी को कम करो भाई, आमद मकसद कुरान के हुदल लिल मुत्तकीन। ये किताब मैंने मुत्तकीन के लिए भेजी, ये किताब मैंने मुत्तकीन की हिदायत का समंदर बना के भेजी। जो भी आता है गोता खाता है, पाक हो जाता है। आगे पूरी तवज्जो रखना, ज़ौक़ ताज़ा हुआ तो उन्वान एक अजीम और शान देने चला हूं जो मेरी 40 साला खिताबत का निचोड़ है। और मैंने शुरू में इशारतन कहा कोई पता नहीं होता कौन सी तकरीर आखिरी हो, मैं चाहता हूं जो भी आखिरी हो यादगार बन जाए। इसलिए तवज्जो रखिएगा कि अल्लाह ने कुरान मुकद्दस की आमद का जो मकसद बताया वो एक जुमले में समंदर को मुट्ठी में बंद किया। फरमाया हुदल लिल मुत्तकीन, ये किताब मैंने मुत्तकीन के लिए भेजी। ये किताब मैंने मुत्तकीन के लिए हिदायत का सामान, राहरवे मंजिल, संगे मील, हिदायत का समंदर बना के भेजी। जो भी आएगा गोता खाएगा, पाक हो जाएगा। पूरी तवज्जो रखना, अब उन्वान को शुरू करने चला हूं। कायनात के रब ने जब ये फरमा दिया कि हुदल लिल मुत्तकीन, ये किताब मुत्तकीन के लिए भेजी, अल्लाह ने फिर आगे तफसीर कुरान बिल कुरान है, मुत्तकीन की निशानियां बताई। कितनी? 4। फरमाया मुत्तकीन कौन? अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युकीमूना सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आखिरति हुम यूक़िनून। आगे फिर उन मुत्तकीन का रिजल्ट बताया कि उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। जो इन मुत्तकीन की 4 निशानियों पर अमल करेगा मैं उसकी दुनिया भी बना दूंगा, मैं उसकी उक़बा भी बना दूंगा। महमूद कोट स्टेशन वालों, जामिया फारूकिया वालों, मौलाना अब्दुल सत्तार आज़ाद, मौलाना अब्दुल गफ्फार आज़ाद के मुतक़िदीन और मुताल्लिकीन और इस इदारा के असातिज़ा और तलबा और मुताल्लिमीन, मेरे जुमलों पे तवज्जो रखना। अल्लाह रब्बे कायनात ने 4 निशानियां बताई, पूरी तवज्जो मेरी तरफ रहे, ये तलबा आते जाते रहेंगे। 4 निशानियां, पहली कौन सी? फरमाया अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब। दूसरी निशानी व युकीमूना सलात। तीसरी निशानी व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। चौथी निशानी वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आखिरति हुम यूक़िनून। अल्लाह ने ये 4 निशानियां बताई कि मुत्तकीन कौन, उनकी निशानियां क्या। फरमाया मुत्तकी वो जो ईमान बिल गैब लाए, मुत्तकीन वो जो नमाज का पाबंद हो, मुत्तकीन वो जो मेरे दिए हुए माल में से मेरे नाम पे खर्च करे, मुत्तकीन वो जो मैंने महबूब तुम पे उतारा और जो तुमसे पहले अंबिया पर मैंने इल्मे वही उतारा, जो उसको जानता भी हो उसको मानता भी हो, वो मुत्तकी। फिर उसके बाद मुत्तकीन का रिजल्ट बताया, उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। अब आओ महमूद कट वालों, ये तो मैंने रस्मी तर्जमा किया, ये मैंने रस्मी गुफ्तगू की। अब मैं इसमें ज़ौक़े अब्बासी का रंग भरने चला हूं। मैंने रब्बे कौनैन की दरबार में अल्लामा इकबाल के शिकवा जवाबे शिकवा की तरस पर
दस्ते सवाल दराज कर दिया। अल्लाह आपने मुत्तकीन की 4 निशानियां बताई। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युकीमूना सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका व मा उनज़िला मिन क़ब्लिक। लेकिन अल्लाह, अगर मैं ये 4 निशानियां चेहरों में ढूंढना चाहूं, अगर ये 4 निशानियां शख्सियतों में ढूंढना चाहूं, अगर ये 4 निशानियां मैं नामों में ढूंढना चाहूं, तो अल्लाह फिर मुझे रास्ता लगा कि मैं किस तरफ जाऊं, ये निशानियां कहां ढूंढूं, ये निशानियां मुझे किन नामों में मिलेगी, किन चेहरों में मिलेगी। तो फिर आओ तवज्जो रखना, कायनात के रब फरमाते हैं, अगर तुम मुत्तकीन की इन 4 निशानियों को देखना चाहते हो, सुनना समझना परखना और इनको चेहरों में अगर ढूंढना चाहते हो, तो फरमाया मेरे मुत्तकी की पहली निशानी अगर ढूंढनी हो तो मेरे नबी के पहले यार सिद्दीक अकबर का चेहरा देख लो। तवज्जो रखे, पूरी तवज्जो। अल्लाह, अगर मुत्तकीन की पहली निशानी ढूंढना चाहूं तो फिर किस चेहरे में देखूं? फरमाया अगर चेहरे में ढूंढना हो तो फिर मुत्तकी की पहली निशानी मेरे नबी के पहले यार अबू बकर सिद्दीक अकबर के चेहरे में ढूंढो। अल्लाह, क्या मतलब? फरमाया देखते नहीं, मैंने मुत्तकीन की पहली निशानी बताई कि अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब। मुत्तकी की पहली निशानी है कि मुत्तकी वो होता है, महमूद कोट वालों मेरे जुमलों को ज़ाया न करना। फरमाया मुत्तकी वो होता है कि जो बिन देखे ईमान लाए। आओ फिर मैं तुम्हें 1,54,000 साहबा की तारीख के झरोकों में झांक कर दिखाऊं। मेरे नबी के साहबा ने जब कलमा पढ़ा, जिसने भी कलमा पढ़ा, पहले कोई मौजज़ा देखा, पहले कोई निशानी देखी, पहले कोई दलील देखी, पहले सवालों जवाब किया, पहले बासो तमीज की, फिर कलमा पढ़ा। लेकिन अकेला अबू बकर है जिसने नबी की जबान से अभी ऐलान नबुव्वत सुना ही नहीं, ऐलान नबुव्वत के बाद अभी नबी का चेहरा देखा ही नहीं। हुजूर ने जब ऐलान तू नई बात सुनी है? अबू बकर ने कहा कौन सी? कहते हैं मक्के में एक शख्स ने दावा किया है कि मैं नबी हूं। सिर्फ नबी नहीं, मैं सैयदुल अंबिया हूं। सिर्फ नबी नहीं, मैं इमामुल अंबिया हूं। सिर्फ नबी नहीं, मैं खातमुल अंबिया हूं। अबू बकर बता, ऐसा मुमकिन है? अबू बकर ने कहा, अबू जाल मुझे पहेलियां ना बुझवा, पहले नाम बता, ये कहता कौन है? अबू जहल, पूरी तवज्जो मेरी तरफ रखना, मुझे बदज़ौक़ ना करना। अबू जहल, पहले नाम बता, ये कहता कौन है? अबू जहल ने कहा, अबू बकर वो तेरा यार मोहम्मद कहता है। आंखों चा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब पूरी तवज्जो रखना, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब की अंगूठी में सिद्दीक अकबर का हीरे जैसा चेहरा फिट करने चला हूं। अबू बकर ने हुजूर की जबान से अभी तक ऐलान नबुव्वत नहीं सुना। ऐलान नबुव्वत के बाद अभी हुजूर का चेहरा भी नहीं देखा। यमन और शाम से वापस आए, चुंगी पे, बाईपास पे, मोड़ पे अबू जाल एंड कंपनी मिल गया और कहता है अबू बकर, एक शख्स दावा करता है मैं नबी हूं, सैयदुल अंबिया हूं, इमामुल अंबिया हूं, खातमुल अंबिया हूं। हाँ, ऐसा मुमकिन है? वो छोरो बंदे दे पुत्र बनबो, कोई मौलवी दे पुत्र तो नहीं वे, जट दे पुत्र तो बंदे दे पुत्र होंगे। तवज्जो है मेरे अपने पेटी ब्रांड में पता है ना, लाडले होंगे मां दी वन प्यू दा सिर खाई था ते साडा खंदन। जिनकी तवज्जो है कह दो सुभान अल्लाह, जिंदों वाली कह दो सुभान अल्लाह। अबू बकर ने कहा, अबू जाल पहले नाम बता, ये कहता कौन है? तो अबू जाल ने कहा तेरा यार मोहम्मद कहता है। तो अबू बकर ने हुजूर को देखे बगैर, हुजूर से सुने बगैर वहीं खड़े खड़े कहा, अबू जहल अगर मोहम्मद कहता है तो फिर अबू बकर से सुन, जमीन फट सकती है, आसमान टूट सकता है, मोहम्मद की जबान झूठ नहीं बोल सकती। अबू बकर ने कहा, पूरी तवज्जो रखना, अबू बकर ने कहा अबू जहल
अगर मोहम्मद कहता है कि मैं आखिरी नबी हूं तो फिर सुन, अबू बकर कहते हैं उस आखिरी नबी का मैं पहला नौकर हूं। इसको कुरान ने कहा अगर मुत्तकी की पहली निशानी देखना हो, मेरे नबी के पहले यार अबू बकर का चेहरा देख लो। सब ने देख के कलमा पढ़ा था, अबू बकर ने बिन देखे कलमा पढ़ा था। बड़ा लंबा उन्वाने मुख्तसर कर रहा हूं। अल्लाह दूसरी निशानी देखना चाहूं तो किसके चेहरे में ढूंढूं? फरमाया दूसरी निशानी देखनी हो तो उसी अला तरतीब खिलाफत रास्ता चले जाओ कि दूसरी निशानी मुत्तकी की अगर देखना चाहते हो तो मेरे नबी के दूसरे यार फारूक आजम का चेहरा देख लो। बिला वहीं से टपड़ी को इड्डू चक्कर खाते वाला इतना हो हुण अगर कोई टपड़ी नजर आई मैं वाखरू दावाना चक्रे सा बंदे दे पुत्र बनते बैठी वो इवें लगदे कोई कन्वेंशन सेंटर दा वीआईपी प्रोग्राम थी ना पे तीन मीट का नहीं मुक दिया पिया। तवज्जो है। अल्लाह फरमाते हैं मुत्तकी की दूसरी निशानी, क्योंकि मैं वेले वाला मुल्ला तो हाँ कहना, जब वेली रखो सुनो ना सुनो, मैं तो जेबा कप्पा वापसी का किराया या मोटरसाइकिल दे पेट्रोल दे पैसे ना बचाने वा, मैं दिल वाला मौलवी दिल नाल सुने ना दिल ले चलाए इवा से तवज्जो ना होवे मैं बोल नहीं सकता, मैं ज़ौक़ वाला बंदा। अल्लाह अगर दूसरी निशानी देखना चाहूं तो फरमाया मेरे नबी के दूसरे यार फारूक आजम का चेहरा देख लो। अल्लाह वो कैसे? पूरी तवज्जो अहले इल्म, अहले ज़ौक़, अहले शौक़, अहले उमुक, मेरे जुमलों पर तवज्जो करना, छोटे मुंह से बड़ी बातें कहने चला हूं। अल्हम्दुलिल्लाह पहली दफा ये मौजू मैंने 2004 में साउथ अफ्रीका में गया था रद्द राफ़ज़ियत पे मुनादरा पढ़ाने, वहां के बड़े बड़े इदारों में। पहली दफा 2004 में मैंने वहां पे जोहान्सबर्ग में कैपिटल में ये उन्वान बयान किया था। सामने मस्जिद है, अल्लाह गवाह है, अर्श से देख रहा है। उसी रात अल्लाह ने मुझे अपने हबीब की भी, चारों खुलफाए राशिदीन की भी ज़ियारत करा दी। इसलिए मैं इस उन्वान को अपनी जिंदगी का निचोड़ कहता हूं। पूरी तवज्जो रखना मेरी बात पर, बात को वाइंड अप करने चला हूं। अल्लाह वो कैसे? फरमाया देखते नहीं, मैंने दूसरी निशानी बताई, वयुकीमून सलात, मुत्तकी वो है जो इब्तदा से इंतहा तक, अज़ल से अबद तक, अव्वल से आखिर तक, जाहिर से बातिन तक, जिंदगी से मौत तक जो नमाज में नजर आए उसे मुत्तकी कहते हैं। आओ महमूद कोट वालों, तुम्हें नबी के सारे साहबा की तारीख खोल के दिखाऊं। जाओ 1,54,000 साहबा की हिस्ट्री पढ़ो। अकेला उमर बिन खत्ताब है, अकेला उमर बिन खत्ताब है जो आया आते नमाज थी, जो गया तो जाते नमाज थी। अकेला उमर जब कलमा पढ़ा नबी की दरबार में बैठा, बिलाल उठे, नमाज का ऐलान किया। उमर ने पूछा बिलाल ये क्या कहा? बिलाल ने कहा नमाज का ऐलान। उमर ने कहा नमाज क्या है? बिलाल ने कहा अल्लाह की इबादत। उमर ने कहा करोगे? बिलाल ने कहा यही करेंगे। उमर ने कहा अगर इबादत रब की है तो फिर चौखट भी रब की हो। अल्लाह के पैगंबर ने कहा उमर दिल तो मेरा भी चाहता है कि मैं रब की इबादत रब की चौखट पे करूं, लेकिन क्या करूं, मक्का वाले मुझे काबे में घुसने नहीं देते, नमाज पढ़ने नहीं देते, इबादत करने नहीं देते। उमर खड़ा हुआ, तलवार नियाम से निकाली और उमर ने गरज कर कहा हुजूर उमर भी कलमा पढ़े, काबे का दर ना खुले, उमर के आने का क्या फायदा? हुजूर चले, मैं चलता हूं, देखता हूं अबू जहल, अबू लहब, उतबा, उतैबा, शैबा, वलीद बिन मुगीरा, उमय्या बिन खलफ, कौन सा सरदार है जो आज उमर के होते हुए मोहम्मद मुस्तफ़ा का रास्ता रोक कर दिखाए? तारीख आज भी सोने के पानी से लिखती है। उमर चले, तलवार को नियाम से बाहर निकाला और मक्के की गली चौराहों में यूं तलवार लहराता हुआ गुजरा और कहता हुआ गुजरा, ओ मक्का वालों, आज कोई है जो मोहम्मद का रास्ता रोक कर दिखाए? उमर मक्के गए, बैतुल्ला गए, तवज्जो रखना, या शेख ही दे देख। उमर बैतुल्ला गए, पूरी तवज्जो रखा है, एक जुमला देना पे आपने दिल दा। उमर की पहली नमाज थी, पहली नमाज थी। उमर सिर्फ आते ही नमाजी नहीं बना, उमर बानी नमाज काबा बना। उमर ने आते ही
सिर्फ नमाज नहीं पढ़ी, उमर ने काबे में नमाज की बुनियाद रखी। चले और हुजूर ने पहली नमाज काबे में पढ़ी। मैं उमर पे बोलूं मेरी उम्र कम हो, मैं उमर पे बोलूं मुझे उम्र नूह चाहिए, मैं उमर पे बोलूं मुझे कई उम्रें चाहिए, मैं सब छोड़ता हूं, आओ मैं उमर के एंड पे चलता हूं। ये मैंने आगाज बताया, उमर आया, आते ही पहला काम, बोलो पहला काम नमाज, पहला काम नमाज। उमर की पूरी जिंदगी गुजरी, मैं उमर के इल्म पे बोलूं, अमल पे बोलूं, फरासत पे बोलूं, ज़ुहद पे बोलूं, तक़वे पे बोलूं, अमल पे बोलूं, उमर की फतूहात पे बोलूं, उमर की अदालत पे बोलूं, उमर के फैसले पे बोलूं, उमर की जुर्रत पे बोलूं, उमर की अज़मत पे बोलूं, उमर की बहादुरी पे बोलूं, उमर की इस्तकामत पे बोलूं, उमर की फतूहात पे बोलूं, मेरी जिंदगी लग जाए मैं पूरा ना कर सकूं, मैं सारी उमर की उमर छोड़ के उमर के एंड पे जा रहा हूं। उमर का जब आखिरी वक्त आया, उमर तब भी नमाज में नजर आया, और सिर्फ नमाज में नहीं, मदीने में, सिर्फ मदीने में नहीं, मस्जिद में, सिर्फ मस्जिद में नहीं, मस्जिद नबवी में, मस्जिद नबवी में नहीं, मुसल्ले पर, मुसल्ले पे नहीं, मुसल्ले रसूल पर। तो कायनात के रब की तरफ से मुझे जवाब शिकवा मिला कि अगर मुत्तकी की दूसरी निशानी देखना चाहते हो किसी चेहरे में, तो वह युकीमून सलात, उमर का चेहरा देखो जो नमाज पे इतना पक्का है। जब कलमा पढ़ के आया तो पहला काम नमाज था, दुनिया से जा तो आखिरी काम नमाज था। अल्लाह, मुत्तकी की तीसरी निशानी देखना चाहूं तो किसके चेहरे में देखूं? फरमाया फिर मुझसे पूछते हो, मुझसे क्यों पूछते हो? अल्लाह तरतीब खिलाफत राशिदा चलते जाओ, अगर तीसरी निशानी देखनी हो मेरे नबी के तीसरे यार उस्मान गनी के चेहरे में देख लो। ये जींदे बैठो आको चा सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह वो कैसे? फरमाया देखते नहीं मैंने तीसरी निशानी क्या बताई, वह मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, मुत्तकी वो है मैं जिसको माल देता जाऊं वो मेरे नाम पे लुटाता जाए। आओ साहबा की तारीख उठा के पढ़ो, तुम्हें उस्मान जैसा सखी, उस्मान जैसा गनी और उस्मान जैसा सखी साहबा की तारीख में कोई नहीं मिलेगा। अकेला उस्मान है जिसके लिए पैगंबर को कहना पड़ा। हुजूर ने एक महफिल में चंदा मांगा, उस्मान खड़े हो गए, हुजूर मेरे नाम लिखे, बैठ गए। हुजूर ने फिर चंदा मांगा, उस्मान फिर खड़े हो गए, हुजूर मैं दूंगा, बैठ गए। हुजूर ने फिर चंदा मांगा, उस्मान फिर खड़े हो गए, हुजूर मैं दूंगा, बैठ गए। हुजूर ने चौथी दफा मांगा, उस्मान फिर खड़े हो गए। हुजूर ने फरमाया उस्मान अल्लाह तुम पे राजी है, बैठ, किसी और को भी हिस्सा मिलाने दे। दुनिया चेंज आ सकी करें डिठे वे मदरसे दा चंदा करें तो हिको बंदा वला वला उठी खड़ा के ए मैं देसा, ए मैं देसा, ए मैं देसा। तारीख इस्लाम में कल्ला उस्मान वे, हजूर मंगदे रही है उस्मान आके मैं दे दरा, हजूर को आखड़ा पे उस्मान बहे कहीं वे कोई खट्टन दे सवा हिको सकी है वे। पूरी तवज्जो रखना। इसलिए अल्लाह फरमाते हैं अगर मुत्तकी की तीसरी निशानी किसी के चेहरे में देखनी हो तो मेरे नबी के तीसरे यार उस्मान गनी का चेहरा देख लो, जिसको मैं देता गया वो मेरे नाम पे लुटाता गया। एक साहबी रसूल हुजूर अकरम के पास हाजिर हुए, देहात से, दूर दराज इलाकों से आए हुजूर के पास और आकर कहा हुजूर बीमार हूं, मफलूकुल हाल हूं, मरीज हूं, मोहताज हूं, मकरूज हूं, मेरे साथ बैतुल माल से ताउन करें। हुजूर ने बच्चे को बैठा दो, हुजूर ने बैतुल माल के खाजिन को बुलाया और उसे कहा बैठी ओए बैठी। बैतुल माल के खाजिन से कहा कि जाओ इसे बैतुल माल से कुछ दो। बैतुल माल के खाजिन ने कहा हुजूर मैं तो सवेरे बुहारी देते आया, उठा था एक पेंट दा दाना ही कह नहीं पिया, बैतुल माल खाली है। हुजूर ने फरमाया अच्छा कोई बात नहीं। उस साहबी से कहा घबराओ नहीं, जाओ उस्मान के दरवाजे पर मेरा सलाम भी कहो, मेरा पैगाम भी दो, वो तेरे साथ तामुन करेगा। जींदे जींदे आखिर जिन्हें को घरों टुक्कर मिलता हुए हुए आखिर। वो साहबी कहते मैं दूर दराज से देहात से आया था, मैं जानता ही नहीं था उस्मान कौन है, घर कौन सा है। कहते हैं पूछते पूछते मैं उस्मान गनी के दरवाजे पे पहुंचा, तवज्जो पूरी मेरी तरफ रखना। मैं पूछते पूछते उस्मान के दरवाजे पे पहुंचा और जब मैं दरवाजे पे पहुंचा, अभी मैंने दरवाजे पे हाथ मारना चाहा, दस्तक देनी चाहिए, अंदर से मुझे झगड़े की आवाज आई
कि उस्मान, पूरी तवज्जो रखना, उस्मान अपनी बीवी को डांट रहे हैं और बीवी को कह रहे हैं कि रात तुमने चिराग में रस्सी मोटी डाल दी थी, वो तेल ज्यादा पी गई, अगर तू रस्सी बारीक डालती आधा तेल बच जाता, हम कल इस्तेमाल करते। तूने ये ज्यादती की है, मोटी रस्सी डालकर ज्यादा रोशनी पाने के लिए तूने रस्सी मोटी कर दी, तेल डबल लग गया। वो साहबी रसूल कहते हैं मेरे कानों में जब ये जुमले आए मेरे पांव से जमीन निकल गई कि हुजूर ने मुझे किस सख्त आदमी के दरवाजे पे भेजा जो अपनी बीवी को चिराग की रस्सी पे डांट रहा है, वो मुझे क्या देगा। साहबी रसूल कहते हैं मेरा दिल कहने लगा कि मैं वापस चला जाऊं, दरवाजा ही ना खड़कावा, जो मैं को क्या देसी जेड़ा रन कुदड़ के देंदा खड़े जो रस्सी पतली सटे आधा तेल बच पवया, ए मैं क्या देसी। लेकिन वो साहब यादन मैं कि ना हुक्म हजूर दे तामील करें दा वैसा। साहबी कहते मैंने दरवाजा खटखटाया, उस्मान बाहर आए, पूरी तवज्जो रखना वक्त थोड़ा है, तेजी से सफर कर रहा हूं। उस्मान बाहर आए, सलाम किया, हुजूर का सलाम दिया, पैगाम दिया कि मैं दूर दराज से आया हूं, हुजूर ने आपके पास भेजा है, मैं मकरूज हूं, मफलूक को लाल हूं, मरीज हूं, मोहताज हूं, मेरा तामुन करे। हजरत उस्मान ने सुना और अंदर चले गए, वापस घर चले गए। अगले लम्हे वापस आए, हाथ में एक थैली थी, उस दौर में चमड़े और कपड़े की थैलियां होती थी, उसमें सोने और चांदी के सिक्के होते थे। ये रुपए ते नोट होंदे कहना उन्हें सोने ते चांदी के सिक्के होंदे। हजरत उस्मान ने वो थैली आके पकड़ाई उस साहबी को और वापस जाने लगे। उस साहबी ने हाथ पकड़ा और कहा उस्मान बता तो सही इस थैली में है क्या, ये जड़ी मैं कुड़ी वेंदी दे है क्या। हाँ दे कन्ने नाल सुनी। उस्मान गनी आके इंदे 2000 सोने दे सिक्के। कितने? चांदी दे ना सोने दे 2000। वह 2 मासे दा एक सिक्का लाऊं, 4000 मासे दे तोले तक कट, इसमें 2000 सोने के सिक्के हैं। वो साहब ये रसूल कहते मेरे पांव से जमीन निकल गई, यार ये क्या। ये बंदा बीवी को डांट रहा था जो रात रस्सी मोटी सट्टी, तेल ढेर पी गए, दीवा पतली हो गया था, तेल बचे, कल इस्तेमाल करूंगा। घर के लिए इतना सख्त, मेरे लिए इतना सखी। उसने उस्मान गनी से पूछा उस्मान इस रात से पर्दा तो उठाता जा कि जब मैं तेरे दरवाजे पर आया तू बीवी को डांट रहा था कि चिराग में रस्सी मोटी क्यों डाली, लेकिन मेरे लिए तू इतना सखी बन गया कि एक ही पैगाम नबी पर 2000 सोने के सिक्के दे दिए। अपने लिए इतना सख्त क्यों, मेरे लिए इतना नरम क्यों। अब उस्मान का जवाब सुन तेरा ईमान ताजा हो और वह मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून के तर्जमे का तुम्हें अंदाजा हो। वह मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून की अंगूठी में उस्मान गनी का हीरे जैसा चेहरा फिट करने चला हूं। पूरी तवज्जो रखना। उस्मान ने कहा बंदा खुदा जो मैं घर खर्च करता हूं ना, पूरी तवज्जो, जो मैं घर खर्च करता हूं ना, कयामत के दिन इसका हिसाब मुझे रब को देना पड़ेगा, और जो तुझे दे रहा हूं ना इसका हिसाब कयामत के दिन मुझे रब से लेना पड़ेगा। जहां हिसाब देना हो वहां बंदे को डर लगता है, जहां हिसाब लेना हो वहां पे कोई डर नहीं। इसको कुरान ने कहा वह मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून। अगर मुत्तकी की तीसरी निशानी चेहरे में देखनी हो तो मेरे नबी के तीसरे यार उस्मान गनी का चेहरा देख लो। अब आओ आखिरी और मुश्किल मरहले पे आपको लेके चलो। अल्लाह मुत्तकी की चौथी निशानी, अगर मैंने किसी चेहरे में देखनी हो तो फिर किसके चेहरे में देखूं। मुझे फिर जवाब शिकवा मिलता है, मुझसे क्यों पूछता है, उसी तरतीब खिलाफत राशिदा पे चलता जाना। हाँ जैसे निशानी चौथी वैसे नबी का यार भी चौथा। दिल ना लाखो सुभान अल्लाह। फरमाया मुत्तकी की अगर चौथी निशानी देखना चाहते हो तो मेरे नबी के चौथे यार शेरे खुदा असदुल्लाह अल गालिब अबू तुराब अबुल हसन वल हुसैन शौहरे ज़ारा गौहरे काबा जन्नत के शहजादों का बाप अली हैदर कर्रार का चेहरा देख लो। अल्लाह क्या मतलब। आले इल्म से तवज्जो चाहूंगा, थोड़ा ये टफ जगह पे, मुश्किल जगह पे पहुंचा हूं, और ये वो जगह है अल्हम्दुलिल्लाह 2007-8 में मैं इस उन्वान पे इंग्लैंड में दौरे पे लंदन में एक जलसे में बोल रहा था, और उस्तादुल उलमा मुफक्किर इस्लाम मुनादिर अहले सुन्नत हजरत मौलाना अल्लामा डॉक्टर खालिद महमूद PhD लंदन नव्वरल्लाहु मरकदा
स्टेज पे तशरीफ फरमा थे। जब मैंने ये चौथी निशानी अली के चेहरे में फिट की ना, पीछे से उठे, मिंबर पे आकर मेरा माथा चूमा और मुझे कहा अब्बासी साहब वाकई आपका, आपके ऊपर अल्लाह का इनाम भी है, अता भी है, इलाम भी है। उलमा उलमा अकाबिर के नारे मेरे नहीं, मैं इनके जूतों की खाक हूं, अपने अकाबिर की। अब आओ, अल्लाह अली के चेहरे में कैसे, फरमाया देखते नहीं, मैंने मुत्तकी की चौथी निशानी क्या बताई, अल्लाह क्या बताई, फरमाया वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्जिला इलैका व मा उन्जिला मिन क़ब्लिक। महबूब, जो कुछ इल्म है वही मैंने आप पे उतारा और आपसे पहलों पे तौरात और इंजील और ज़बूर के जरिए उतारा। जो उसको जानता भी हो, मानता भी हो, वो मुत्तकी है। अल्लाह क्या मतलब, फरमाया अली का चेहरा तो पढ़ो, अली का चेहरा तो पढ़ो। मेरे पैगंबर का फरमान है ना मदीनतुल इल्म वाली उन बाबोहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है। ना दारुल हिकमत वाली उन बाबोहा, मैं हिकमत का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है। हाँ, और मैंने सारे साहबा की तारीख पढ़ी। आपको साहबा में बड़े बड़े आलिम मिलेंगे, बड़े बड़े मुहद्दिस मिलेंगे, बड़े बड़े मुफस्सिर मिलेंगे, बड़े बड़े फकीह मिलेंगे, लेकिन वो एक या दो उलूम पे दस्तरस रखने वाले होंगे। मसलन अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास का नाम लिया जाए, मुफस्सिर आज़म कहा जाता है। अब्दुल्लाह इब्ने उमर का नाम लिया जाए, मुहद्दिस आज़म कहा जाता है। अब्दुल्लाह इब्ने मसूद का नाम लिया जाए, फकीह उम्मत कहा जाता है। हाँ, इसी तरह दीगर साहबा है मुख्तलिफ उलूम में दस्तरस। लेकिन जब मैंने शेर खुदा जनाब अली अल मुर्तजा की तारीख उठा के पढ़ी तो अली सिर्फ आलिम नहीं, उलूम का समंदर है। क्यों? उलमा बैठे, मेरे बाद जाके तहकीक कर लेना, तस्दीक कर लेना, साथ उलमा से पूछ लेना। अली के पास सिर्फ इल्म नहीं था, अली के पास उलूम के समंदर थे। क्यों? इल्म सर्फ देखो अली माहिर, इल्म नहव देखो अली माहिर, इल्म लुगत देखो अली माहिर, इल्म फलसफा देखो अली माहिर, इल्म अर्जियात देखो अली माहिर, इल्म फल्कियात देखो अली माहिर, इल्म तसव्वुफ देखो अली माहिर, इल्म फिक़ह देखो अली माहिर, इल्म हदीस देखो अली माहिर, इल्म तफसीर देखो अली माहिर, इल्म ग्रामर देखो अली माहिर, इल्म वरासत देखो अली माहिर। अली सिर्फ आलिम नहीं, उलूम का मंबा मावा है। हर इल्म का चश्मा बहते बहते अली के समंदर में गिरता है। इसलिए फरमाया अगर मुत्तकी की चौथी निशानी देखना चाहते हो कि जिसको मैंने इतना इल्म दिया कि उलूम का समंदर बनाया, फरमाया मेरे नबी के चौथे यार अली अल मुर्तजा का चेहरा देख लो। आओ तुम्हें अली के इल्म की सिर्फ झलक दूं, वक्त नहीं है मैं लंबी बात करूं, एक दो मिनट में सिर्फ अली के इल्म की, हिल्म की, दूरअंदेशी की, ज़ोद तकवा, फरासत, दानिश और अक्लमंदी की सिर्फ तुम्हें एक आधी तमसील दूं और तुम्हें बताऊं कि अली के पास इल्म हिकमत और दूरअंदेशी, दूरबीनी, तदब्बर, फरासत, वजाहत कितनी थी। ये तो मैंने बताया कि अली हर इल्म का माहिर है, तारीख भरी पड़ी है। लेकिन आओ उसकी वजाहत का एक मिसाल से करता जाऊं। तीन आदमी हजरत अली के पास आए, पूरी तवज्जो में तो ड्रोन उड़ सी खड़ा, ये भलाई देख गिरा है, सारा पता कहीं नहीं वाला पता नहीं आऊं ना हो, पूरी तवज्जो रखे। आखिरी जुमलन हजरत अली के दर पर तीन आदमी आए साहबे करम में से और कहा अली शेर खुदा, हम तीनों ने मिलकर तिजारत की है ऊंटों की और हमें 17 ऊंट नफे में मिले हैं। कितने कितने? 17। हमने इनको तकसीम करना है, एक का तीसरा हिस्सा है, एक का नामा हिस्सा है, एक का आधा हिस्सा है। लेकिन अली जब हम इनको तकसीम करते हैं तो बराबर तकसीम नहीं होते, ऊंट काटना पड़ता है या बेचना पड़ता है। अली ऐसा हो सकता है, इट इज पॉसिबल कि ये तकसीम हो जाए और ऊंट काटना भी ना पड़े, बेचना भी ना पड़े और बराबर तकसीम हो। अली शेर खुदा ने कहा मेरे होते घबराते क्यों हो, मैं ही तो हूं जिसके लिए पैगंबर ने कहा था अक़ज़ा हुम अली। सबसे अच्छा अगर फैसला कराना हो तो मेरे अली को देखना, अक़ज़ा हुम अली। अली ने कहा आओ मैं तुम्हारा फैसला करता हूं। पूरी तवज्जो मैं दो मौली साहब, एक कैमरे ड्रोन वाला 150 बदे, पूरी तवज्जो, आखिरी जुमले दू तो 3 मिनट। अली शेर खुदा फरमाया आओ मैं तकसीम करेगा, न कटेसा न विचेसा, बराबर तकसीम करेसा। वो सारे हक्के बक्के किवें ऐसा वंड वंड थक पियूं भी 17 उठन जिंदी आधा ले तो 8.5 दिन, जिंदा त्रीजा हिस्सा 5.6 दिन, जिंदा नामा हिस्सा 2.5 दिन। अली सही किवें बराबर तकसीम करे सी। आओ जरा गौर करते बोए रियाजी वाले। हाँ, अली सी आके 6 को 17 उठ बद्धो लाइन पूरी तवज्जो।
बधो लैन बथ खड़े ने। हजरत अली अपने गुलाम को सजे आखे ने वंज वे मेरे घरों मेरा उठी छेका, मेरा उठी छेका ओ गए छिकी है। हजरत अली नाल बधवा खड़े। हजरत अली पूछे हाँ मार का देखो हुण कितनी थी गन। ओ खुश थी गन हुण तो पूरे 18 थी गन, हुण तो बराबर तकसीम थी सन। हजरत अली आके कोई इतराज तक है नहीं। उन्हें आखे जी क्या इतराज होवे वध गन घटे ता नहीं। हजरत अली आखे आवे आधा लाला पूरी तवज्जो हां दे करने नाल न तो मेरी गाल उतूड़ रही वैसा आवे आधा लाला आधा लाला है। हजरत अली पूछे पहले कितनी मिलते प्यान 17 इंच हुआ किसी 8.5। हजरत अली आके हुण कितनी मिल सन हुआ कि हुण तो पूरे 9। हजरत अली आके 9 खोल उन 9 ओठ खोले ने एक पासे थी गए दूजे को सजे ने आवे तू तेरा कितवा हिस्सा ही हुआ कि मेरा त्रीजा हिस्सा ही। हजरत अली आके पहले चोखा मिलता पिया भी हुआ कि पौने 6। हजरत अली आके हुण कितनी मिलसी हुआ कि हुण तो पूरे 6। हजरत अली आके छुई तू खोल एक पासे थी हुण 9 वो खोल के आधा लाला 6 एक खोली में दे त्रीजे हिस्से वाला 9 ते 6 अला ओ 9 ते 6 15। हजरत अली त्रीजे को सजे हाँ वो तेरा चोखा ही हुआ कि मेरा 9वां हिस्सा ही। हजरत अली आके पहले चोखा मिलता पिया भी हुआ कि पौने 2 हुण हुआ कि हुण तो पूरे 2। हजरत अली आके 2 तू ही खोल गन 15 ते 2 17। अली नौकर को सजे वान्या में डाउट छे घर बाधा। मैं पहले आके हम तवज्जो करें ना तो उतूड़ रही वैसी। ये मेरे अली का इल्म है दूरअंदेशी है फरासत है और इल्म दानिश है। इसलिए फरमाया अगर मुत्तकी की चौथी निशानी देखना चाहते हो तो मेरे नबी के चौथे यार अली शेर खुदा का चेहरा देख लो। मैंने फिर आखिरी सवाल किया अल्लाह अगर पहली निशानी अबू बकर में देखूं, दूसरी निशानी उमर में देखूं, तीसरी निशानी उस्मान में देखूं, चौथी निशानी अली में देखूं, अगर इन चेहरों के पीछे चलूं तो होगा क्या? फरमाया अगर इन 4 निशानियों के पीछे चलोगे तो जो होना है वो भी मैंने कुरान के पहले सफ़े में बता दिया है। उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफलिहून के जो इनके नक्शे कदम पर चलेगा, जो इनसे मोहब्बत करेगा, जो इन 4 निशानियों पे अमल करेगा, मैं उसकी दुनिया भी बना दूंगा, मैं उसकी उक़बा भी बना दूंगा। वुसअत दिल है बहुत, वुसअत सहरा कम है, इसलिए मुझको तड़पने की तमन्ना कम है। अब जिसके जी में आए वो ले इससे रोशनी, हमने तो दिल जलाकर सरेआम रख दिया है। तुम ऐसा करना कि कोई जुगनू कोई सितारा संभाल रखना, मेरे अंधेरों की फिक्र छोड़ो, तुम अपने घर का ख्याल रखना। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम साथी तशरीफ रखो हाली उठन दी इजाजत।